नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। निम्नलिखित में से किस देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था? अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि माहे जिला किस राज्य का है या केंद्र शासित प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड राज्य की है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नागालैंड राज्य की है। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की है दोस्तों। किसकी? पश्चिम बंगाल की। महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान का नेचर कैसा है दोस्तों? तो अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान कभी कभी कठोर भी हो जाता है और कहीं कहीं पर लचीला भी हो जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दल बदल कानून से है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? तो आरावली पर्वत श्रेणी जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आरावली पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा श्रीनगर शहर को झेलम नदी के किनारे अशोक ने बसाया था। भारत में उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 3200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना इन्हें आपस में जोड़ेगी। तो दोस्तों किन्हें? श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों गरबा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या दोस्तों? लोक नृत्य है गरबा। मुगल सम्राट अशोक किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? नक्कारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा नक्कारा वाद्य यंत्र को अकबर बड़ी कुशलता से बजाते थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मखली गोसाल आजीविका संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और यह ऊंट के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नटराज मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नटराज मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे।
शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती थी? तो शिकार के लिए एस्किमो जनजाति हार्पून का प्रयोग करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एस्किमो जनजाति हार्पून का प्रयोग करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चारागाहों का स्वर्ग ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1998 में ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निर्वाचन आयोग का काम जो है वो चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, निर्वाचन तारीखें तय करना और चिन्हों का आवंटन करना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाता है? तो संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कलापी में। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। कल्पी में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? डोगरी भाषा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डोगरी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये तीनों भाषाएं जो हैं वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। RH फैक्टर सर्वप्रथम किसमें खोजा गया था? तो RH फैक्टर सर्वप्रथम बंदरों में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। RH फैक्टर सर्वप्रथम बंदरों में खोजा गया था। निम्नलिखित में से पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विषुवत रेखीय वन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन हैं? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मदर टेरेसा हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई है। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा में होता है। खसरा नामक बीमारी किससे होती है? तो खसरा नामक बीमारी विषाणु से होती है, वायरस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। खसरा नामक बीमारी वायरस से होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।